ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग का सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है, फुल ऑफ सस्पेंस और धमाकेदार ट्विस्ट से भरा हुआ। अब देखना यह है कि सिकंदर की मौत के बाद कबीर और रिया हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे या कबीर एक आखिरी कोशिश में कामयाब होकर अपना रिश्ता बचा लेगा। लेकिन सवाल यह है कि कबीर ये कैसे प्रूव करेगा कि मुबीन बेगुनाह है और असल कातिल वाजिद है। कैसे कबीर वाजिद तक पहुंचेगा, कैसे सबूत मिलेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिकंदर की मौत की। हमने देखा कि वाजिद ने बड़ी चालाकी से सिकंदर को मार दिया, लेकिन उसने अस्मा की गन से ही कत्ल क्यों किया? गन वही थी जो अस्मा ने पहले कबीर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। सब लोग गवाह हैं कि गन अस्मा के नाम पे थी और वो उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखती थी। बाद में जब अस्मा ने गन ढूंढी तो गन गायब थी। क्यों? क्योंकि गन वाजिद के पास चली गई थी। ये सब वाजिद का पुराना प्लान था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाजिद का प्लान ये था कि अस्मा को ही अपने भाई के कत्ल का जिम्मेदार ठहराए। हो सकता है वो गन वाकी मौका ए वाकिया पे छोड़ दे, जिससे कबीर को मिल जाए और वो समझ जाए कि गन तो अस्मा की है। जैसे ही कबीर को पता चलेगा कि मुबीन ने कत्ल किया है, वो भाग के घर जाएगा और मुबीन से बोलेगा, भाई ये आपने क्या किया? वहां मुबीन अपनी माँ के सामने ये कह रहा होगा, माँ मैंने गोली नहीं चलाई। हाँ, गन उसकी तरफ की थी, लेकिन गोली किसी और ने चलाई थी। वहां कोई तीसरा शख्स भी था। इतने में पुलिस आएगी और मुबीन को अरेस्ट करके ले जाएगी। कबीर परेशान हो जाएगा। सबूत सब मुबीन के खिलाफ हैं, लेकिन कबीर मान नहीं पाता। जब कबीर मुबीन से डिटेल में बात करेगा तो मुबीन कहेगा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि सिकंदर ने मुझे वहां बुलाया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है सिकंदर और मुबीन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं और उसमें भी कबीर को कोई क्लू मिल जाए। महाबीना भी बहुत परेशान होती है। वो जाती है अस्मा के पास और कहती है, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना कह सकती हूं कि गोली मुबीन ने नहीं चलाई। वहां कोई तीसरा शख्स भी था। मगर रिया गुस्से में कह देती है, जिसने मेरे भाई को मारा है उससे मैं सजाए मौत दिलवा कर रहूंगी। रिया किसी की बात नहीं सुनती। महाबीना मिन्नत करती है, गिरिया करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। अस्मा और रिया दोनों एक दूसरे की दुश्मन हैं, इसलिए दोनों की बात भी बेअसर हो जाती है। कबीर भी रिया के पास जाकर कहता है, रिया प्लीज एक मौका दो, मुबीन भाई ने कत्ल नहीं किया, मुझे साबित करने दो। मगर रिया गुस्से में कबीर को धक्का देके घर से निकाल देती है और कहती है, मेरे भाई की ये ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे रिश्ते खत्म कर दूं और मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगी। कबीर गिरा गिरा के आखिरी मौका मांगता रहता है, लेकिन रिया कुछ नहीं सुनती। गम इतना गहरा होता है कि वो कबीर का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कबीर जेल जाता है और मुबीन से मिलके कहता है, भाई सारी बात सच सच बताओ, केस हमारा बहुत कमजोर हो गया है। मुबीन भी परेशान है। कह रहा होता है, वहां सिर्फ मैं और सिकंदर ही थे, लेकिन सिकंदर को भी पता था कि उसको मैंने गोली नहीं मारी। अब वो गवाही भी नहीं दे सकता। जब कबीर उस वीडियो को देखेगा जिसमें मुबीन गन उठाए खड़ा है और गोली चलने की आवाज आती है, तो हो सकता है वीडियो का स्कैन करके ये साबित हो जाए कि गोली किसी और ने चलाई, सामने से या पीछे से। कबीर सोचता है, मुझे लगता है कि कोई हमारे दोनों खानदान के दरमियान दुश्मनी डालना चाहता है। वो हर चीज को जोड़ना शुरू करता है। रिया का अगवा, अस्मा की गन, कबीर पे हमला, सब कुछ, हर क्लू उसे वाजिद की तरफ ले जाता है। कबीर को याद आता है कि जिस शख्स ने उस पर हमला किया उसकी आंखें वाजिद से मिलती थीं। अब कबीर वाजिद पे नजर रखना शुरू करता है। मौका वाकिया पे कबीर को गन मिल जाती है, अस्मा की गन। अस्मा हैरान हो जाती है, ये गन तो मेरी थी, यहां कैसे आ गई? उसे समझ नहीं आता कि जिस वाजिद पे उसने इतना ट्रस्ट किया, जिसके लिए अपनी बहन का भी इस्तेमाल किया, उसने ही उसका फायदा उठाया। वाजिद सिर्फ अस्मा का नहीं, उसके बाप से बदला लेने के चक्कर में पूरे खानदान का दुश्मन निकला। कबीर वीडियो में उस तीसरे शख्स की पहचान करने की कोशिश करता है। उसके दोस्तों की भी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि वाजिद एक्सपोज होने वाला है। कबीर वाजिद के खिलाफ सबूत जमा करेगा। रिया के पास जाके उसे सब कुछ बताएगा। जब वो सब कुछ समझेगी तो हो सकता है कि वो भी कबीर का साथ दे और फिर दोनों मिलके सबके सामने ये राज खोलेंगे कि असल दुश्मन वाजिद ही था, जो अस्मा के साथ मोहब्बत का ढोंग कर रहा था उसे बर्बाद करने के लिए। अस्मा के लिए ये सब कुछ बहुत शर्मनाक होगा। जिस शख्स से मोहब्बत की उसने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में हो सकता है कि कबीर वाजिद को एक्सपोज कर दे, मुबीन को छुड़ा ले और रिया के साथ अपना रिश्ता बचा ले। आपको क्या लगता है, क्या रिया और कबीर का तलाक हो जाएगा
या कबीर साबित कर पाएगा कि मुबीन बेगुनाह है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो सिकंदर की मौत ने बहुत अफसोस में डाल दिया। आपको? अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।